नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में लगे हमारे सूरदास जी के चैप्टर के बारे में, जो कि एक पद्य भाग के अंतर्गत लगा हुआ है। इसके अंदर हम सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में और उनकी रचना की विशेषताओं के बारे में, साहित्यिक विशेषताओं के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम उनके जीवन परिचय की बात करते हैं। तो सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुणकता क्षेत्र में हुआ। यह गाँव मथुरा आगरा मार्ग के किनारे पर स्थित है। कुछ विद्वानों का मत है कि सूरदास का जन्म दिल्ली के पास सिही नामक स्थान पर एक निर्धन शाश्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह बहुत विद्वान थे, उनके लोग आज भी चर्चा करते हैं। मथुरा के बीच गऊ घाट पर आकर रहने लगे थे। सूरदास के पिता रामदास गायक थे। सूरदास के जन्मांध होने के विषय में मतभेद है, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने रचनाओं को लिखा है, कृष्ण के लीलाओं का वर्णन किया है, तो यह जो जन्मांध होने के विषय में मत प्रकट किए गए हैं वो हमें बिल्कुल ही गलत साबित लगते हैं। प्रारंभ में सूरदास आगरा के समीप गऊ घाट पर रहते थे। वहीं उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य से हुई और वह उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित करके कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसौली ग्राम में 1584 ईस्वी में हुई। अब उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में हम देखेंगे। तो सूरदास जी द्वारा रचित 16 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, जिनमें मुख्य 3 रचनाएं अत्यंत प्रसिद्ध हैं। सूरसागर उनकी सबसे लोकप्रिय और प्रमाणित कृति है। इसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं और पदों का विशाल संग्रह है। दूसरी सूरसारावली, इसमें कृष्ण भक्ति और उनकी लीलाओं का सार गर्भित वर्णन है। और तीसरी है साहित्य लहरी, यह अलंकारों और नायिका भेदों पर आधारित है। तो इनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले इनकी कृष्ण भक्ति। सूरदास जी सरगुण भक्ति धारा के कवि थे। उन्होंने अपने पदों में श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और समर्पण व्यक्त किया है। तो अब हम बात करते हैं ब्रह्मगीत सार का मुख्य सारांश। उद्धव का आगमन। सबसे पहले क्या होता है कि उद्धव का आगमन होता है जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं। तो देखते हैं हम, श्री कृष्ण मथुरा जाने के बाद स्वयं लौटकर ब्रज नहीं आते, बल्कि अपने ज्ञानी मित्र उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं। उद्धव का उद्देश्य गोपियों को निर्गुण ब्रह्म और योग का संदेश देकर कृष्ण को भूल जाने के लिए समझाना था। दूसरा, गोपियों का उपालंब। जब गोपियाँ उद्धव को उपालंब देती हैं, उन पर व्यंग्य करती हैं, तो ये इसका मुख्य सारांश का दूसरा पॉइंट है। गोपियाँ उद्धव के इस नीरस संदेश को स्वीकार नहीं करती। वह उद्धव पर कटाक्ष करती हैं और भ्रमर अर्थात बोहरा कहकर संबोधित करती हैं, जो कृष्ण का प्रतीक है। गोपियों के लिए कृष्ण प्रेम का एकमात्र सत्य है। तीसरा है प्रेम की प्रधानता। गोपियों का प्रेम निष्काम और अनन्य है। वह कहती हैं कि उनके मन में केवल एक ही कृष्ण के लिए प्रेम है और उनके वियोग में कृष्ण की यदि यादों में ही जी रही हैं। वह उद्धव के योग ज्ञान को एक कड़वी ककड़ी के समान मानती हैं। अब तीसरे पैराग्राफ के अंदर हम देखेंगे, चौथे पैराग्राफ के अंदर कृष्ण का स्मरण करती हैं, बल्कि कृष्ण को याद करती हुई वह बातचीत करती हैं। तो पूरी बातचीत में गोपियाँ उद्धव को बताती हैं कि वह कृष्ण को अपने हृदय से कभी नहीं निकाल सकती और उनके लिए कृष्ण उनके तन मन में इस प्रकार रच बस गए हैं जैसे लकड़ी से लिपटी हुई कोई बेल। अब हम बात करते हैं भ्रमर गीत की विशेषताओं के बारे में। भ्रमर गीत सूरदास जी की प्रसिद्ध रचना है। इसमें गोपियाँ और उद्धव के संवाद का वर्णन मिलता है। इसमें गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम दिखाया गया है। प्रमुख विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता के बारे में अगर हम बात करेंगे भ्रमर गीत की, तो कृष्ण भक्ति की प्रधानता है। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम दिखाया गया है भ्रमर गीत के अंतर्गत। दूसरा, वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, श्री कृष्ण के वियोग का मार्मिक चित्रण मिलता है इसमें। तीसरा है व्यंग्य और उपालंब। जब गोपियाँ उद्धव पर कटाक्ष करती हैं तो वह व्यंग्य के द्वारा उसको उपालंब भी देती हैं। चौथा है भावपूर्ण भाषा। ब्रज भाषा का अत्यंत मधुर प्रयोग हुआ है।
पांचवा है प्राकृतिक चित्रण, प्रकृति के सुंदर दृश्य मिलते हैं इसके अंतर्गत। छठा है भक्ति की विजय, ज्ञान और योग पर प्रेम भक्ति को श्रेष्ठ बताया गया है। अंत में हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो भ्रमर गीत में प्रेम भक्ति और विरह का अत्यंत सुंदर चित्रण है। यह हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर मानी जाती है।